स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम आपका यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th जो इंग्लिश का है इसमें 4 नंबर गारंटी के साथ क्लियर करा देंगे। बस 5 मिनट की ये वीडियो आप पूरा देखिए। आप देखिए, आपका 8वां प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच से, और आप सबको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। सिमिली होता है, हाइपरबोले होता है, ओनोमोटोपोइया होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, मेटाफर होता है और ऑक्सीमोरल होता है। ठीक है, तो ये आपका 6 होता है। और इसमें से आप अगर 3 भी याद कर लेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो मैं आपको 3 याद करा दे रहा हूँ और 3 और बता दूंगा। यदि आपको पूरा याद करना होगा पूरा याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो आपको याद कराऊंगा गारंटी है आप सभी को याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, ये देखिए मैं जिस चीज़ से बता रहा हूँ ये पिछले 2020 का पेपर हुआ था उसके 7 सेटों का हल है, और ये किसी एक सेट का मैं हल आपको दिखा रहा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पर्सनिफिकेशन का मतलब डेफिनेशन समझा देते हैं। सबको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? पर्सनिफिकेशन गिव्स लाइफ इन एनिमेलेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर मेक्स एनिमल्स लुक्स लाइक ह्यूमन। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये पर्सनिफिकेशन वाला जो अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, ये बोलता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिसमें जान नहीं होती उसमें मतलब कि सजीव का जो है गुण दर्शाने जैसा बात कही जाती है। तो ये आपका अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, पर्सनिफिकेशन गिव्स लाइफ टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर मेक्स एनिमल्स लुक्स लाइक ह्यूमन। जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल पहले देखिए, ध्यान समझ में आएगा। द सन स्माइल्स एट अस, मतलब सूरज जो है हमारे ऊपर मुस्कुराता है। शुद्ध हिंदी में मतलब गांव वाले भाषा में यही होगा, सूरज हमारे ऊपर मुस्कुराता है। अब ये सूरज एक निर्जीव जीव है, कैसे मुस्कुराएगा? तो सूरज में जान डाल जाने वाली भावना यहाँ पर प्रदर्शित की गई, इसलिए ये आपका एग्जाम्पल जो है मानवीकरण का होगा। तो ये वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब ये टीचर कोई भी मतलब कि जीव ही होता है, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर जो है इसका एक और एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, मेटाफर की बात करते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपेरिजन बिटवीन टू seemingly unlike things without using the connective word like, as then are resembles, it is an implied simile। ठीक है, कुल मिलाकर आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा, जहां भेद रहित आरोप होता है वही आपका रूपक अलंकार होता है। यदि ये टफ पढ़ रहा है अगला वाला याद कर लीजिए। लाइफ इज अ ड्रीम, सेकेंड एग्जाम्पल मतलब लाइफ इज ड्रीम, मतलब जो जीवन है वो एक स्वप्न है। अब भैया यहाँ पर बिल्कुल भेद रहित आरोप दिखाया जा रहा है। आई सी अ लिली ऑन द डाइब्रो। ठीक है, तो ये भी आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर याद कर सकते हैं। अगला है ऑक्सीमोरन, इसको हिंदी में विरोधा अलंकार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है। इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स आर कंबाइंड दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज आर कॉन्ट्रडिक्टरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मतलब कि विरोधा वाले शब्दों को एक साथ यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करना ही क्या होता है, विरोधा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ही इज एन ओपन सीक्रेट, मतलब वह एक खुला रहस्य है। अब ये बताइए, खुला और रहस्य कभी खुल सकता है? तो यहाँ दो विरोध करने वाले वाक्यों को शब्दों को जोड़कर दिखाया जा रहा है। और लिखा है देयर इज लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब घृणा और प्यार दोनों, ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर ये पूरा साल है 2020 का। ठीक है, इसके अलावा आप सिमिली यहाँ से याद कर सकते हैं, हाइपरबोले यहाँ से याद कर सकते हैं, ओनोमोटोपोइया यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और जो भी दिक्कतें होंगी कमेंट करिएगा। आपकी सारी दिक्कतें आपकी परीक्षा तक दूर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।